योग विज्ञान एवं योग साइंस सीरीज के अंतर्गत योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा विभिन्न रोगों के समाधान हेतु अनेक भाषाओं में वीसीडीज एवं डीवीडीज भारत के सभी म्यूजिक स्टोर्स एवं सेवा केंद्रों पर उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार से हैं: योग विज्ञान प्राणायाम एवं आसन, ध्यान योग, सक्रिय ध्यान, योग निद्रा, योगाभ्यास एवं जीवन शैली, 16 संस्कार, आत्मबोध, अष्टांग योग का फल, लाभ एवं सिद्धियां, साप्ताहिक योगचर्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार, बच्चों के लिए योग, युवाओं के लिए योग, वात रोगों के लिए योग, हृदय रोग के लिए योग, निसंतान दंपतियों के लिए योग, अस्थमा के लिए योग, नेत्र रोगों के लिए योग, किडनी के लिए योग, चर्म रोगों के लिए योग, सफेद दाग के लिए योग, कब्ज एवं बवासीर के लिए योग, उदर रोगों के लिए योग, माइग्रेन एवं मिर्गी के लिए योग, पार्किंसन एवं पैरालिसिस के लिए योग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए योग, विविध रोगों के लिए योग, राष्ट्र धर्म, मोटापा के लिए योग, मेरुदंड के लिए योग, शरीर सौष्ठव के लिए योग, युवतियों के लिए योग, पीलिया के लिए योग, कैंसर के लिए योग, उच्च रक्तचाप के लिए योग, योग में भ्रांतियां, खतरे एवं सावधानियां, मधुमेह के लिए योग, गर्भवती महिलाओं के लिए योग भाग 1, गर्भवती महिलाओं के लिए योग भाग 2। कृपया नकली वीसीडी और डीवीडी ना खरीदें। असली वीसीडी व डीवीडी की पहचान के लिए आप नंबर वाला होलोग्राम व एम्बोस्ड की हुई ट्रे देखकर ही खरीदें, क्योंकि आपसे प्राप्त की गई राशि का उपयोग पतंजलि योगपीठ एवं राष्ट्र निर्माण में खर्च किया जाता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नेत्र रोग, आंखों की समस्या, इससे देश और दुनिया में करोड़ों लोग पीड़ित हैं। 18 करोड़ के करीब तो लोग आंखों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें 4.5 करोड़ लोग तो अंधे हैं। माने इन आंखों की समस्या
इससे आज देश का बचपन, देश का यौवन और फिर बुढ़ापे में तो आंखों की ज्योति क्षीण हो ही जाती है। लेकिन आज विशेष करके जो शहरों के बच्चे हैं, उनमें 8-10% बच्चों को आंखों की समस्या है और किसी किसी को तो चश्मे बहुत हैवी नंबर के। आखिर क्या करें आंखों के लिए, जिससे आपकी आंखों की खोई हुई रोशनी दोबारा लौट आए, आंखों का चश्मा उतर जाए। आंखों का चश्मा बचपन में लग गया तो फिर आधुनिक चिकित्सा जगत में स्वाभाविक तरीके से, माने कोई दवाई दे करके, कोई गोली दे करके आंखों का चश्मा नहीं उतारा जा सकता, ऑपरेशन को छोड़ करके। ऑपरेशन तो एक डिफरेंट मैटर हो गया। बिना ऑपरेशन के स्वाभाविक रूप से आपकी आंखें 100 वर्ष तक स्वस्थ रहें। वेद की भाषा में तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम श्रयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतम। कि प्रभु, हम 100 वर्ष तक इन आंखों से देखते रहे, 100 वर्ष तक इन आंखों से आप स्वस्थ रह सकते हैं। 100 वर्ष तक आंखों को स्वस्थ रखने का एक ही तरीका है। प्रथम बात, 2 प्राणायाम करते रहो। कपालभाति, अनुलोम विलोम। 100 वर्ष तक आपको आंखों की कोई समस्या ही नहीं होगी। 100 वर्ष तक आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। हरी सब्जियों को ज्यादा खाओ, सुबह उठ के पानी पियो, और सुबह जब उठते हो तो उठते ही मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटे मारो। यह आंखें धोने का तरीका है। मुंह में पानी भर के और आंखों पर छींटा मारना चाहिए। आप यदि मुंह में ऐसे पानी भर लेते हैं और आंखों पर छींटे मारो ठंडे पानी के, धीरे धीरे, उससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। सुबह उठ के जरूर ठंडे पानी से आंखें धोनी चाहिए, और फिर जो मुंह में पानी होता है उसको बाहर कुल्ला कर दो। आंखों की सारी गर्मी खत्म, आंखों पर चश्मा आएगा ही नहीं। छोटा सा तरीका है। फिर एक दूसरा उपाय, स्नान करते वक्त आप मुंह में पानी भर के और सिर डुबो देना बाल्टी में, टब में, और आंखें खोलना और बंद करना ठंडे पानी में। ये गर्म पानी से स्नान बच्चों को तो नहीं करना चाहिए, बीमार व्यक्तियों को छोड़ करके। साधारण पानी से स्नान कीजिए आप। ज्यादा गर्म पानी से नहाओगे तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाओगे। इसलिए ठंडे पानी में मुंह डाल करके बाल्टी में आंखें खोलो और बंद करो। इस तरह से करने से आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। एक और उपाय, रोज आंवला का चूर्ण खा लो, 1 चम्मच। एक टॉनिक भी रहेगा आपके लिए। आंवले का चूर्ण 1 चम्मच रोज खा लो। 1 चम्मच आंवले का चूर्ण सुबह खाली पेट, शौच आदि से निवृत्त हो, सुबह सुबह भी ले सकते हैं। उठते ही जब आप पानी पीते हैं, उषा पान, जो सुबह पानी नहीं पीते उनकी आंखें स्वस्थ नहीं रहती। इसलिए बच्चों को आदत डालिए। बच्चों की आदत में जब ये शामिल हो जाएगी ये बात कि सुबह उठते ही पानी पिए, तो उनको आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, बच्चों का पेट भी ठीक रहेगा। आज मैक्सिमम बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट खराब रहता है, उससे फिर उनका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, वो बैठे बैठे सोते रहते हैं, फिर पढ़ नहीं पाते ठीक से। उनको गुस्सा भी ज्यादा आता है जो सुबह उठ के पानी नहीं पीते। सुबह उठ के पानी पीने से, जिसको उषा पान कहते हैं, ये शरीर में अमृत का काम करता है। गैस नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा।
एसिडिटी, किडनी की समस्या, लीवर, किडनी, आंखें, इनके लिए जरूरी है स्वस्थ रखने के लिए सुबह उठ के पानी पीना। बच्चों की एक आदत बना दीजिए, सुबह उठ के उनको पानी पिलाइए और उसी पानी से उनको आंवले का चूर्ण 1 चम्मच, बस आंखें स्वस्थ रहेंगी। और आंवला का प्रयोग करने से शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स नहीं बढ़ेंगे, फैट नहीं बढ़ेगा। आंवले का प्रयोग करने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आंवले का 1 चम्मच सुबह छोटे बच्चों को लगभग 2 ग्राम और बड़े व्यक्ति को, युवा को लगभग 5 ग्राम तक ले लेना चाहिए। ये आंवले का चूर्ण 1 चम्मच खाओगे, इंडाइजेशन नहीं होगा, भूख अच्छी लगेगी, कब्ज नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी, आंखों की ज्योति हमेशा के लिए अच्छी रहेगी, हार्ट के ब्लॉकेज नहीं आएंगे, स्टोन नहीं बनेगा, स्किन के रोग नहीं होंगे। आंवला एक रसायन है, आपके शरीर में शक्ति रहेगी, मूत्र रोग नहीं होंगे, धातु रोग नहीं होंगे। बच्चों को खास करके धातु रोग, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान को फिर यौन रोग भी बढ़ते जाते हैं। जिनको नाइटफॉल आदि होता है वे आंवले के चूर्ण में थोड़ा मिश्री मिला करके भी ले सकते। वैसे भी जिन बच्चों को थोड़ा आंवले का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगता, वैसे तो अच्छा लगने लगेगा तो बाद में आप आंवला ही खाओगे, उसमें मिश्री भी नहीं मिलाओगे। फिर भी जिन बच्चों को शुरू में आदत नहीं है आंवला खाने की, उनको थोड़ा मिश्री मिला करके खिला दीजिए आप। मिश्री मिला करके खिला दें आप। आंवले का 1 चम्मच हर व्यक्ति को खा लेना चाहिए। आंवला हमारे आयुर्वेद शास्त्र में लगभग मैक्सिमम दवाइयों के अंदर पड़ता है, जिसके बहुत गुण हैं। और आंवले से निर्मित होने वाला च्यवनप्राश, यद्यपि आजकल वो एक बाजारू उत्पाद होने से उसमें वो गुणवत्ता नहीं रही जो होनी चाहिए। आप आंवले का ही चूर्ण खाइए, उससे सारे लाभ मिल जाएंगे आपको। विटामिन सी इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है और भी पूरे शरीर को पोषण देने के लिए काफी पोषक तत्व होते हैं इसमें। आपके दांत अच्छे रहेंगे, दांतों की समस्या नहीं आएगी आपको, आंतें आपकी ठीक रहेंगी। आंवले का चूर्ण रोज खाइए, बहुत जरूरी है आंखों के लिए, आंखों के स्वास्थ्य के लिए आंवले का चूर्ण रोज खाएं। वो बहुत ज्यादा यदि आंखों की समस्या बढ़ जाती है तो हम इसी का एक और उपाय बताते हैं, जिससे देश के लाखों कहूंगा तो शायद कम होगा, करोड़ों व्यक्ति लाभान्वित हुए। ग्लूकोमा की प्रॉब्लम मिटी है लोगों की, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम मिटी है लोगों की, आंखों का चश्मा स्कूलों के लाखों बच्चों का हट गया। हजारों की संख्या में तो हम आपको प्रमाण दे चुके हैं अभी तक। उन लोगों के जिनके चश्मे हटे, उनमें 5 साल के बच्चे भी शामिल हैं और उसमें शामिल हैं 90-94 साल के बूढ़े भी। मैंने 90 साल की उम्र में चश्मा उतर जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था जिंदगी में कभी भी। और आप हमारे हर शिविर में देखते हैं, हर शिविर में कोई ऐसा शिविर नहीं होता जिसमें 20, 50, 100, 200 आदमियों का चश्मा ना उतरा हो। किसी का 7 दिन में तो किसी का 15 दिन में तो किसी का 40 दिन में चश्मा उतर जाता है। बस चश्मे के नंबर ज्यादा है और चश्मा तुरंत उतारना है तो ये आंवला का प्रयोग तो आंखों के निरंतर स्वास्थ्य के लिए और पूरी जिंदगी भर आप प्रयोग कर सकते हो। एक फूड सप्लीमेंट है। जैसे आप गेहूं, चावल, रोटी, दाल आप पूरी जिंदगी खाते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ऐसे ही आंवले के चूर्ण का 1% कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, बल्कि आंवले का चूर्ण न खाओगे तो दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा आंखों की समस्या हो गई, केवल ये चश्मे की बात नहीं कर रहा। आंखों के आंसू सूख जाते हैं तो किसी की आंखों में बहुत आंसू आते हैं, किसी को आंखों में लालिमा बहुत रहती है, किसी को रेटिना की प्रॉब्लम है, किसी को कॉर्निया की प्रॉब्लम है, किसी को डबल विजन की प्रॉब्लम है तो किसी को कलर विजन की, कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है, एक रंग दिखाई नहीं देता। किसी को जब दूर से देखते हैं तो लाल रंग भी काला दिखाई देता है। ये कलर ब्लाइंडनेस, आंखों के अंदर
उन कलर्स को देखने की जो क्षमता होती है वो घट गई। कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखाई नहीं देता। और एक और बड़ी समस्या जिसके बारे में अभी तक मेडिकल साइंस तो मौन ही है, उसको पता ही नहीं है मामला क्या है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। अभी तो कुछ पेशेंट यूवेट्स के भी अच्छे हुए। यूवेट्स की समस्या, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की समस्या, रेटिना कॉर्निया की कोई भी समस्या, बहुतों को आंखों में अल्सर हो जाते हैं, तो आंखों के अल्सर, वायरल केराटिटिस की प्रॉब्लम, ये भी प्राणायाम के करने से अच्छी हो जाती है, प्राणायाम के करने से। और ये आंखों का जो अल्सर है, जो है वायरल केराटिटिस, ये तो जब एक बार होने के बाद फिर बार बार हो जाता है। प्राणायाम से आप ठीक होंगे, परमानेंट ठीक होंगे, ये सबसे बड़ी बात। डबल विजन, किसी किसी का 3 दिन में, किसी किसी का 7 ही दिन में अच्छा हो जाता है। डबल विजन, आदमी को 2-2 दिखाई दे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ज्यादा। और आंखों में आंसू सूख जाते हैं तो फिर आर्टिफिशियल ड्रॉप डाले जाते हैं, फिर वो बहुत बुरा हाल होता है आदमी का। नेचर ने जो दिया उसको हमने बिगाड़ा, नेचर से जुड़ के उसको दोबारा पाते हैं। प्राणायाम तो करते ही हैं, कुछ और चीजें भी आपको बताते हैं जिससे कि ये आंखों की सारी समस्याएं, यहां तक कि उसका तो प्राणायाम के करने से ही कैटरेक्ट अच्छा हो जाता है अपने आप। वो जो है बिना ही ऑपरेशन के जो झिल्ली आ जाती है वो खत्म हो जाती है। ये आश्चर्य लगते हैं मेरी बातें, आपको सुनने में ऐसा लगता होगा कि मैं चमत्कारों की बात करता हूं, लेकिन ऐसा होता है, इसलिए मैं कहता हूं। लाखों लोग इसलिए अंधे हो जाते हैं कि उनको रेटिना के अंदर, कॉर्निया के अंदर कोई प्रॉब्लम है। लाखों लोग इसलिए अंधे हो जाते हैं कि उनको जो है सफेद मोतिया, काला मोतिया है, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, ग्लाइकोमा और कैटरेक्ट। ये बिना ऑपरेशन के अच्छे होने की संभावना है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। कैटरेक्ट स्वयं मैंने कभी नहीं सोचा था कि योग से अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब काफी प्रबुद्ध लोगों ने प्राणायाम किया, दोबारा टेस्टिंग कराई, पता लगा एक आंख का ऑपरेशन हो चुका था, दूसरी आंख का ऑपरेशन कराने गए, तब तक 2 महीने प्राणायाम घर में किया, 2 महीने में वो कैटरेक्ट ही खत्म हो गया, कैटरेक्ट ठीक हो जाता है। ग्लूकोमा, आंखों के अंदर जो प्रेशर बढ़ जाता है वो नॉर्मल आ जाता है। वैसे तो जो टाई बांधते हैं ना, वो सावधान हो जाओ, टाई बांधने से गले से एक नर्व जाती है जिसका आंख से संबंध है, और उसका जो प्रेशर पड़ता है तो उससे आंख के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और ग्लूकोमा होने की संभावना हो जाती है। इसलिए आजकल बच्चों को इसलिए भी ज्यादा चश्मे चढ़ रहे हैं कि अंग्रेज बनने के चक्कर में सबने टाई बांधने अपने गले में, ऐसे फांसी बांधे फिरते हैं कि कोई मजाक में जरा जोर से खींच दे तो राम नाम सा तो हो जाए। क्यों मेरे भाई, तुम्हें भारत की परंपरा में जो ये जोपोई चला आया था उसको पहनने में तो भार लग रहा था और पहनने लग गए तुम टाई। लेकिन मेरे भाई जरा सोचो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दोबारा से तुम्हें भारत की संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। भारतीय वेशभूषा, भारतीय खान पान, भारतीय जीवन शैली, इसको ही दोबारा से अपनाना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा था कैटरेक्ट की प्रॉब्लम, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, इसके लिए योग बेहतर है। कपालभाति, अनुलोम विलोम और ये भ्रामरी प्राणायाम खास लाभ करते हैं इसमें। और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की भी प्रॉब्लम अब अच्छी हो रही है, अंधे होने से आप बच जाएंगे। ये अद्भुत लाभ होगा आपको योग से। यदि आपको आंखों की बहुत ज्यादा समस्या है तो आप थोड़ा आयुर्वेद का आश्रय भी ले लेना, जो एकदम निर्दोष प्रक्रिया है। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम
और बहुत ज्यादा आंखों की समस्या है तो इसी में मोती पिष्टी 5 ग्राम, बस इन सब चीजों को मिला लेना। सबको मिला करके छोटे बच्चों को 2-2 ग्राम और बड़ी उम्र वाले व्यक्ति 5-5 ग्राम सुबह शाम ले लेना पानी के साथ। सुबह खाली पेट, शाम को 5-6 बजे खाने से करीब 1-2 घंटा पहले, दोनों वक्त ये आंखों के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। और यदि किसी को घर में ही बनानी हुई है दवा तो ऐसा करना, जब आंवले का सीजन हो तब आंवले का चूर्ण ले लेना। जैसे 1 किलो आंवले का चूर्ण ले लिया, उस आंवले के चूर्ण में आंवले का रस निकाल करके रोज डालना, फिर उसको छाया में सुखा लेना, फिर डालना, फिर छाया में सुखा लेना। ऐसे आंवले के चूर्ण के अंदर आंवले के रस की 21 भावना देने से ये आंवल की रसायन बन जाता है। आंवल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम। बहुत ज्यादा आंखों की समस्या हो तो 5 ग्राम इसी में मोतीपिष्टी मिला सकते हैं। मोतीपिष्टी आश्रम की आपको बहुत ही सस्ती लागत मात्र मूल्य पर मिल जाएगी। बाजार में तो बहुत महंगी है, क्योंकि आश्रम देता है 30 रुपए की, बाजार में मिलती है 150 से 200 रुपए की। सबको मिला करके इन द्रव्यों को 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट ले लेना। छोटे बच्चों को, बहुत छोटा बच्चा है तो उसको 1 से 2 ग्राम दे देना। आंख की एक और भी दवा है जिसका नाम है महात्रिफलाघृत। 1-1 चम्मच गाय के दूध से ले लेना महात्रिफलाघृत। बस ये आंखों के लिए खाने की दवा। अब आपको बताते हैं हम आंख धोने की दवा। ठंडे पानी से आंखें धोना ये सब के लिए, परंतु यदि आपको आंखों की ज्यादा समस्या है तो आप त्रिफला ले लेना, हरड़, बहेड़ा, आंवला। और इनका बारीक चूर्ण नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा कूट लेना, दरदरा, और कूट करके इसके 1 चम्मच इस चूर्ण को 1 गिलास पानी में भिगोना और फिर दूसरे दिन उससे आंखें धोना। या जो है जो आई का पाता है उसको आंख में लगा करके उसमें थोड़ी आंख खोलना और बंद करना, और उसी चूर्ण के अंदर फिर दूसरे दिन पानी डाल देना। ऐसे 2 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हो। एक बार की इस त्रिफले का, एक बार पानी उसका ले लिया, फिर दोबारा उसमें पानी डाल दिया, फिर तीसरे दिन उसको फेंक देना, फिर नया डाल देना। यह आंख के लिए अद्भुत लाभप्रद त्रिफला से आंखें धोना। आंवले का त्रिफला का प्रयोग बहुत ही लाभप्रद है आंखों के लिए। अब आंखों में डालने की दवा बताते हैं। आंखों में डालने के लिए आप बच्चों को बहुत लाइट दवाई बनाएं। बच्चों के लिए लाइट दवा, आप गुलाब जल बच्चों की आंख में डालिए। गुलाब जल प्योर होना चाहिए। आजकल पानी के अंदर ही अक्सर डाल देते हैं बस एसेंस और हो गया गुलाब जल तैयार। बस एक बात का ध्यान रखें, गुलाब जल प्योर होना चाहिए, वो आंखों में डालिए, उससे बच्चों की आंखों की समस्या दूर हो जाएगी। और इसी को और अच्छा बनाना है तो गुलाब जल लगभग ले लेना 50 या 100 ml, उसके अंदर आंवले के छोटे छोटे टुकड़े डाल देना बिना ही पाउडर की। आंवले की कलियां होती हैं, आंवले की गुठली फेंक दी जाती है और उसकी कलियां, उन आंवले की कलियों को अच्छी तरह से साफ करके आंवले की कलियों को, और उसको आप गुलाब जल में भिगो देना। गुलाब जल में भिगो करके 2 दिन तक रख देना उनको गुलाब जल के अंदर ही। 2 दिन बाद उस गुलाब जल को बारीक कपड़े से, कॉटन से छान लेना। बस ये आंख की दवाई होगी। इसको बच्चों की आंखों में डालना, इसको फ्रिज में रखना। ज्यादा दिन रखने से इसके अंदर फफूंद पैदा हो जाती है, इसलिए थोड़ी ही बनाइए दवा। गुलाब जल
उसके अंदर आंवले की कलियां डाल के रखना, उसको आंखों में डालना, इससे आई फ्लू आदि के रोग भी मिट जाते हैं। आई फ्लू, गुलाब जल में आंवला, बस इसका प्रयोग करो। आंवले का चूर्ण खाओ और अनुलोम विलोम प्राणायाम कर, आई फ्लू की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी, होगी ही नहीं। बहुत से लोगों को तो आई फ्लू बहुत जल्दी अटैक करता है, बार बार आपकी आंखें लाल हो जाती है, बस ये डालते रहना। दिन भर आप धूल धुआं मिट्टी में रहते हैं, बस ये शाम को ये 2 बूंद आंखों में डाल देना। आपको कुछ और दवा बताते हैं। एक दवा आंखों के लिए खास, जिससे कैटरेक्ट अच्छा होता है, जिससे ग्लूकोमा अच्छा होता है और जिससे चश्मा भी उतरता है। लेकिन याद रखें, बच्चों को नहीं डालना। बच्चों को डालने का दूसरा तरीका बताएंगे, पहले बड़ों के लिए, जिनकी उम्र 20 साल से अधिक है, क्योंकि छोटे बच्चों को इससे बहुत दर्द होगा। 20 साल से अधिक उम्र वाले जिनको चश्मा है आंखों पर या आंखों की दूसरी समस्या, उनके लिए। लेकिन याद रखें, आंखें आपकी लाल नहीं होनी चाहिए। जिनकी आंखें पहले बहुत लाल रहती हैं, आंखों में जिनको खून बहुत उतरा हुआ होता है, वे ना प्रयोग करें, इसका शेष प्रयोग कर लें। और आपने देखा होगा, हर शिविर में उस आंख की दवा को डाल करके लाभान्वित तो होने वाले 10, 20, 50 से लेकर के कहीं कहीं तो सैकड़ों लोग होते हैं। वो क्या है आंखों की दवा? अदरक का रस 10 ग्राम, नींबू का रस 10 ग्राम, सफेद प्याज का रस 10 ग्राम। सफेद प्याज ना मिले तो साधारण प्याज ले लें। प्याज का रस 10 ग्राम, नींबू का रस 10 ग्राम, अदरक का रस 10 ग्राम। खास बात, अदरक का छिलका उतार करके ही रस निकालना। यद्यपि ये जो मैं आपको दवा बता रहा हूं, आपको सुनकर के ऐसा लग रहा होगा कि ये इतनी ज्यादा तेज दवा, इसे आंखें कहीं खराब तो नहीं हो जाएंगी? आंख का ऑपरेशन नहीं किया होना चाहिए, बस आप देखना, प्रयोग करना, पहले ही दिन से लाभ होने लगेगा, पहले ही दिन से। और ये 1-2 पर नहीं, अब तो हजारों और लाखों व्यक्तियों पर प्रयोग कर चुके हैं हम। 10-10 ग्राम ये तीनों रस, और इसमें मिला देना 50 ग्राम शहद। शहद, मधु, हनी, मध, अदरक, नींबू और प्याज का रस। बस अदरक का छिलका उतार करके, पानी नहीं लगना चाहिए किसी भी द्रव्य को। बस इन सबको मिला दें, रख दें फ्रिज के अंदर और उसको 1-1 बूंद डालें। 2-3 महीने से ज्यादा ये दवा ना रखना, बस इतना ध्यान देना। आप 1-1 चम्मच ही रस निकालिए तीन चीजों का। सफेद प्याज का रस, सफेद प्याज ना मिले तो सादी प्याज का रस, नींबू का रस, अदरक का रस 1-1 चम्मच। बस इसमें 4-5 चम्मच शहद मिला दीजिए। बराबर मात्रा में भी मिला सकते हैं, 3 चम्मच नींबू, अदरक और प्याज का रस और 3 चम्मच इसमें शहद। बस इसको आंखों में डालना। आंखों की तमाम समस्याएं इससे ठीक हो जाती है। हमने देखा है, अनुभव किया है, इसलिए आपको बता दिया है। फिर बच्चों को डालना हो तो क्या करना? बच्चों को डालने के लिए ये 5 बूंद ये दवा और 5 ml गुलाब जल, 5 ml गुलाब जल के अंदर 5 बूंद दवा ये डाल दीजिए और बस बच्चों को प्रयोग करवाइए, उनकी भी आंखों का चश्मा उतर जाएगा। ये तो थी आंखों में डालने की दवा। खाने की दवा, एक दवा हमारे यहाँ पर परंपरा से बनाई जाती है गोमूत्र से। तांबे का पात्र लेना, तांबे के पात्र को नींबू से और राख से अच्छी तरह से साफ कर लेना। नींबू से, क्योंकि तांबे का पात्र अच्छा साफ हो जाता है, इसलिए हमने नींबू का प्रयोग बताया आपको। नींबू और राख से तांबे के पात्र को पूरी तरह साफ कर ले अंदर से, कोई दाग नहीं होना चाहिए उस पर। और उस तांबे के पात्र में फिर आप 400 ग्राम गोमूत्र डालना। गोमूत्र उसमें डाल करके, भर करके, और धीमे धीमे मंद मंद आंच पर उसको पकाइए। पकाते पकाते जब वो लगभग 100 ग्राम बच जाए तब उसको छान के रख लीजिए। थोड़ी देर पहले रखिए उसको। उसके बाद नितरा हुआ जो
गोमूत्र है उसमें कुछ नीचे बैठ जाएगा कुछ द्रव्य, उसका नितरा हुआ जो गोमूत्र है उसको ले लीजिए, इसकी एक एक बूंद आंख में डालिए आप। गोमूत्र तांबे के पात्र में ही पकाना है। पकते समय इसमें आप 5-7 पत्ते नीम के और 5-7 पत्ते निर्गुंडी के डाल सकते हैं आप। निर्गुंडी, संभाला, माहला, 5-7 पत्ते निर्गुंडी के, 5-7 पत्ते इसमें आप नीम के डाल सकते हैं। बस ये हो गया आंखों की दवा तैयार। इसी गोमूत्र के अंदर आप शहद मिलाकर के भी प्रयोग कर सकते हैं। माने 5 ग्राम गोमूत्र की ये दवा तो 5 ग्राम शहद, इन दोनों को मिलाकर के डालिए आप। ये गोमूत्र से भी आप दवाई बनाएं, माने जितना गोमूत्र हो वो 1/4 बच जाए तब उसको आप प्रयोग करें आंख में डालने के लिए। ये गोमूत्र की दवा भी अद्भुत लाभ करती है आंखों के लिए। खास आंखों के लिए परहेज, गरम मिर्च मसाले अवॉइड करें, भारी भोजन अवॉइड करें, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें। लौकी, तोरई, करेला, माने हरी सब्जियां। करेला अपेक्षाकृत थोड़ा सा किसी किसी को उष्ण लगता है। हरी सब्जियां आप लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, हरी सब्जियां जितनी ज्यादा खाएंगे उतनी आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। बहुत ज्यादा आंखों की समस्या हो तो आप गेहूं का जवारा भी प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं का जवारा, गेहूं का हरा घास लगभग जो 7 या 9 दिन का होता है उसको गमलों में बो करके आप तैयार कर लीजिए। गेहूं का जवारा 25 से 50 ग्राम तक रोज लिया जा सकता है सुबह शाम। गेहूं का जवारा, आंवले का प्रयोग आंख में डालने की दवा और साथ में प्राणायाम। इतना करने से 7 दिन से अधिकतम आपको 70 दिन लग सकते हैं। किसी का 7 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 25 दिन में, किसी का 40 दिन में, मैक्सिमम लोगों का 40 दिन तक चश्मा उतर जाएगा। और 40 दिन में यदि चश्मा उतर जाता हो, 40 दिन में यदि आपको ग्लूकोमा में, कैटरेक्ट में लाभ हो जाता हो, किसी किसी को 2 महीने 60 दिन भी लग जाते हैं। माने 40 से लेकर के 60 दिन के अंदर ही आपको मैक्सिमम आंखों की समस्या से छुटकारा मिल जाए तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है। हरी सब्जियों का प्रयोग करें। सुबह आप लौकी का जूस भी पी सकते हैं, ये भी आंखों के लिए बहुत उत्तम है। उस लौकी के जूस के और भी बहुत फायदे हैं। हार्ट के ब्लॉकेज अच्छे होते हैं, उससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उससे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी मिट जाती है। तो ये लौकी का जूस आंख की समस्याओं के लिए भी अमृत का काम करता है। इसी लौकी के जूस में गेहूं का जवारा भी मिला सकते हैं। बस आपको मिलेगा आंखों की समस्या से छुटकारा। लेकिन खास 1-2 बात और भी। आंखों के लिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट अद्भुत लाभ करते हैं। एक पॉइंट पर 5 मिनट दबाना सुबह, 5 मिनट शाम को, खुद कर लेना। वो आंखों का पॉइंट कौन सा है ये देखिए जरा। दोनों हाथों में, ये बाएं हाथ में बता रहे हैं हम, इस तरह से ये पॉइंट दबा देना। ये आंख का पॉइंट, ये पहली, दूसरी अंगुली, तर्जनी, मध्यमा, इनके नीचे ये पॉइंट है। ये दोनों अंगुलियों के पीछे एक गड्ढा है और दोनों अंगुलियों के नीचे जो गड्ढा है इसमें यहां से दबाना है। दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, इस तरह से एक हाथ में, बाएं में नहीं, दोनों में करना। एक आंख की समस्या हो तो भी दोनों में कर लेना, दूसरी आंख में कोई समस्या आएगी ही नहीं। और जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है वहां, यहां से 1-1 मिनट दबा लेना, सप्ताह में 1 ही बार दबा लेना। आपको जिंदगी में आंखों की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। ये आंख के लिए बस ऐसे दबा लेना, छोड़ देना। आंख का पॉइंट दबाने के बाद किडनी का भी दबा लेना। ये खास हथेली के बीच में ये पॉइंट, ये किडनी का है। जैसे बाएं हाथ में पॉइंट बताया हमने आंख का, ऐसे ही ये पॉइंट दाहिने हाथ में भी है।
ठीक इसी जगह, ये पॉइंट दोनों हाथों में। पहले दिन 1 मिनट दबाना, फिर दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3, 4 और फिर 5 मिनट। यहाँ दुखेगा थोड़ा, सूजन भी आएगी हल्की सी, लेकिन ऐसे दबाते रहना। ये अद्भुत पॉइंट है आंखों के लिए। तो ये आंखों के लिए पॉइंट 1 से 5 मिनट दबाना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो और तीनों टाइम कर देना, सुबह दोपहर शाम, नहीं तो सुबह शाम दबाओ, और लगभग 40 दिन के अंदर ही आंखों का चश्मा दूर। आंखों का चश्मा ही नहीं उतरेगा, और भी आंखों की तमाम समस्याएं जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, आंखों से संबंधित कोई भी व्याधि आपको नहीं रहेगी। पैर में भी ये पॉइंट कर लेना, बहुत जरूरी पॉइंट है, इसलिए पैर में भी आपको बता देते हैं। पहली और दूसरी अंगुली के नीचे ये पॉइंट। अंगूठे से या कोई भी हार्ड चीज से या पेन आदि से भी ऐसे दबा सकते हैं। पीछे से गोल होना चाहिए पेन, और ऐसे दबा दीजिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है आंखों के लिए। आंखों का कोई भी रोग है, जैसे बाएं पैर में आपको बताया था, ऐसे दाहिने पैर में भी होगा यही पॉइंट। ऐसे इन दोनों उंगलियों के नीचे यहां से ये पॉइंट है। इसको आप ऐसे भी दबा सकते हैं, अपने आप खुद ही दबा लीजिए आप। इसको आपने खुद दबाना हो तो ऐसे पैर करना, और ऐसे पैर करके और आप बस ऐसे दबा लेना, खुद दबाइए। दूसरों से हेल्प ले लीजिए। दर्द होगा जिनको जितनी ज्यादा समस्या है, तो इससे आंखों का चश्मा हटेगा, आंखों की एलर्जिक प्रॉब्लम दूर होगी। आंखों में पानी आता है बार बार, आंखें लाल रहती हैं, आंखों में आंसू बनने ही बंद हो गए हैं, डबल विजन, कलर विजन की प्रॉब्लम है, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, ये ठीक होती है 100%। ग्लूकोमा की, कैटरेक्ट की, रेटिना की, कॉर्निया की कोई भी समस्या, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की समस्या हो या वायरल केराटिटिस की समस्या हो, कॉर्निया में घाव हो जाते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। देखो इसी से दृष्टि दुर्बलता इसी से दूर हो जाती है। दोनों पैरों में, दोनों हाथों में। किडनी का पॉइंट फिर यहाँ पैर में भी करना, यहाँ से ऐसे दबाना, छोड़ना। खास बातें, बच्चे ज्यादा टीवी ना देखें। टीवी की जो रेज आती है बार बार, वह आपकी आंखों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। पास से टीवी ना देखें, दूर से देखें टीवी। और खास बात, कम देखें। बच्चे ज्यादा टीवी देखेंगे तो आंखें खो बैठेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान होके टीवी देखना। उसकी खतरनाक जो उसका विकिरण होता है, उससे तुम्हारी आंखें खराब होती हैं। जितनी भी रेडियो धर्मी चीजें हैं, उनसे आपकी जितनी भी बॉडी के सेंसिटिव बॉडी के पार्ट, वो इससे प्रभावित होते हैं। और पुस्तक आप उल्टे लेट करके ना पढ़ें, आप सीधे बैठ करके पढ़ें। पढ़ने का तरीका अपना चेंज कीजिए। यदि आप उल्टे लेट करके पढ़ते हैं या सो करके पढ़ते हैं, सो करके पढ़ना तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए सो करके नहीं पढ़ना। पेट के बल उल्टे लेट करके नहीं पढ़ना, बच्चे खास इस बात पर ध्यान देना। फिर आप प्राणायाम करना, आसन करना। 2 तो मुख्य प्राणायाम है ही, कपालभाति, अनुलोम विलोम। 5 मिनट से शुरू करना, 15-15 मिनट करना, और देखना और फिर पाना कि तुम्हारी आंखें पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं। आसन यदि कर सको तो सर्वांग आसन कर लेना, उससे हाइट में बढ़ेगी, उससे साइट में बढ़ेगी।
IQ भी बढ़ेगा और आपके चेहरे पर भी लालिमा बढ़ेगी। इसलिए सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमतानासन, चक्रासन, ताड़ासन, चक्रासन, पश्चिमतानासन, सर्वांगासन, हलासन, ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी हम बताते हैं, वो आईसाइट के लिए भी उपयोगी होते हैं। सबसे पहले प्राणायाम करना। प्राणायाम के लिए सीधे बैठ जाए, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ करके और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखें, बच्चों के लिए खास। और यदि आंखों की समस्या किसी को भी है, उन सबको प्राणायाम करना है। ये डबल विजन, ये कलर विजन, ये नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम, ये रेटिना की, कॉर्निया की कोई भी प्रॉब्लम, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम, आंखों के आंसू का सूख जाना, धीरे धीरे दृष्टि का कमजोर होना, बोला आंखों की नसें पीछे की सूख गई, अब कोई इलाज नहीं, अब तुम्हारा इलाज है प्राणायाम। और एक खास बात, विशेष महत्वपूर्ण, डायबिटीज के रोगी, लगभग 30% डायबिटीज के रोगी धीरे धीरे आंखों की समस्या के कारण से अंधे हो जाते हैं। आंखों की समस्या के कारण से जो डायबिटीज के रोगी अंधे हो रहे हैं, उनकी भी आंखें दोबारा से स्वस्थ हो जाएंगी। डायबिटीज के रोगी का आंखों का चश्मा उतर जाता है और सैकड़ों व्यक्तियों का हमने उतारा। बहुत सी जगह हमने स्कूलों के अंदर भी प्रयोग करवाया बच्चों से। बच्चों को हमने योग करवाया और पाया कि किसी का 10 दिन में, किसी का 20 और किसी का 40 दिन में आंखों का चश्मा उतर जाता है। यही पूरा प्रयोग जो आपको बता दिया, इसमें कोई रहस्य नहीं। जो भी ये प्रयोग करेगा उसकी आंखों पर चश्मा नहीं रहेगा। बस ये जो आपको अभी उपाय बताए, इन उपायों के साथ साथ प्राणायाम और कर लेना। आहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना, हरी साग सब्जियां ज़्यादा लेना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, और जो पूरी बातें बताई गई थी प्रातःकाल दिनचर्या की, उषा पान से लेकर के और खान पान की, उन सब बातों का ध्यान करना। फिर प्राणायाम खास, श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम से प्राणायाम रोज कर लेना। बहुत जोर से यूं नहीं करना, देखो जोर से करने से आंखों को नुकसान होगा, धीरे करने से आंखें स्वस्थ होंगी। धीरे करने से आंखों का चश्मा उतरेगा और आंखों की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, आंख की भी, कान की भी। लेकिन जोर से करने से आंख पर, कान पर, पूरे शरीर पर, हार्ट पर को प्रभाव पड़ेगा, फेफड़ों पर को प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जोर से प्राणायाम नहीं करना। कैसे करना? लंबा और गहरा श्वास भरना, बाहर छोड़ना। प्राणायाम आप प्रतिदिन 2 से 5 मिनट कर सकते हैं अधिकतम। बच्चों को 2 मिनट तो कर ही लेना चाहिए। 2 से 5 मिनट करना, सहजों करना, कोई स्ट्रेस नहीं रखना। आंखों पर, चेहरे पर, भुवों पर लंबे गहरे श्वास भरना, बाहर छोड़ देना। पवित्र संकल्प के साथ वैश्विक चेतना का मैं भीतर आधान कर रहा हूं। पंच तत्वों का, पंच प्राणों का, पंचकोशों का पोषण हो रहा है। अपने आप को दिव्यता से, शुभ से भर देना। आंखों में नई दृष्टि आ रही है, योग से दिव्य दृष्टि भी खुलती है, योग से बाहर की दृष्टि भी संवरती है। ये 2 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास भीतर गहरे फेफड़ों में भरने हैं। इस तरह से ये 2 मिनट का लेना।
कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी बच्चों की इससे, और बड़ों की भी आंखों की तमाम समस्याएं इससे मिटेगी। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ। यदि आप बहुत कमजोर हैं, वृद्ध हैं, तो धीमी गति से करना। कैसे? यदि आपने आंखों का ऑपरेशन करवाया है और उसके बाद भी आंखों की ज्योति और ही घटती जा रही है, तो प्राणायाम कर सकेंगे। धीरे धीरे, तेजी से नहीं करना। आंखों के ऑपरेशन के 15 दिन और 1 महीने बाद तो इजीली प्राणायाम किया जा सकता है। बस उसमें प्राणायाम जोर से नहीं करना, यूं नहीं करना, इतनी जोर से नहीं करना। मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ आप करना प्राणायाम। ये कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट कम से कम बच्चों को रोज करना है। और जो बच्चे 5 मिनट इस प्राणायाम को करेंगे, उनको कभी जिंदगी में आंखों पर चश्मा लगाना ही नहीं पड़ेगा। आंखों के चश्मे का परमानेंट इलाज आपको हमने बता दिया है, करना है आपको। श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, इसे आंखों का चश्मा ही नहीं उतरेगा। आंखों के चश्मे उतरने के साथ साथ आंखों के नीचे की कालिमा दूर हो जाएगी, चेहरे की झुर्रियां मिट जाएंगी, चेहरे की झुर्रियां मिट जाएंगी, झाइयां झुर्रियां चेहरे की खत्म हो जाएंगी, बुढ़ापे के लक्षण सब खत्म। तुम दोबारा से यौवन पाओगे, चेहरे पर रहेगी लालिमा, बालों में आएगी कालिमा, बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा, मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा। कपालभाति प्राणायाम के करने से भाल ललाट चमकेगा, शक्ति का ऊर्ध्व जागरण होगा। डायबिटीज, गैस की प्रॉब्लम, मोटापा, ये सब समस्याएं, तो जिनको भी आंखों की कोई भी समस्या है, बस वे करना 5 मिनट से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम और 15 ही मिनट अनुलोम विलोम। ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो आपको देते हैं आंखों की समस्त समस्याओं से छुटकारा 100%। मैं आश्वस्त हूं, विश्वस्त हूं, इसलिए आपको आश्वस्त और विश्वस्त करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है बस डॉक्टर साहब ने कह दिया था जैसे शरीर की हाइट 5 फीट 5 इंच होती है तो जिंदगी भर कभी घटती नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा झूठ। अब आंखों के डॉक्टरों को दरअसल पता ही नहीं था, क्या करें बेचारे। अब हमने बता दिया आपको, और वो 1 2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों व्यक्तियों पर अब हो चुका है। अब भी कोई ना माने तो मत मानो, नुकसान होगा तुम्हारा। मेरी आंखों पर तो चश्मा नहीं लगा है, और मुझे लगता है ईश्वर की कृपा से नहीं लगना चाहिए कभी भी। मैं 100% आश्वस्त हूं, इसलिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आप 5 मिनट से धीरे धीरे प्रारंभ करना और 15 मिनट तक ये कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना है बस। बस ये प्राणायाम करना 15 मिनट धीरे धीरे, रुक रुक के करना, बाद में तो लगातार आप कर सकेंगे। आंखों के कुछ ऐसे व्यक्ति भी हमने ठीक किए जो लगभग
अंधी हो चुकी थी, दोबारा से उनकी जिंदगी में एक रोशनी लौट आई, आंखों की ज्योति बढ़ गई। अद्भुत अद्भुत लाभ है प्राणायाम का और इस प्राकृतिक आयुर्वेदिक उपचार का। कपालभाति से मनुष्य शांत होगा, ततः क्षेत्र प्रकाशावरणम प्रचर्धन विधारणाभ्यम वा प्रणस्य मनसः स्थिति निबंध। मन भी शांत हो जाएगा, दिव्य दृष्टि भी मिलेगी, बाहर की दृष्टि भी खुलेगी, भीतर की दृष्टि, तृतीय ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा, प्रखर प्रज्ञा का शिखर मिल जाएगा। तुम जीवन्मुक्त बनोगे, तुम संबोधि को पाओगे, बुद्धत्व को पाओगे, विकारों को मिटाओगे, जागरूक बनोगे, विवेकशील बनोगे, अस्तित्व से जुड़ोगे, अपनी चेतना और केंद्र से जुड़ोगे। ये आध्यात्मिक लाभ होंगे प्राणायाम के। और बच्चों के खास करके कंसंट्रेशन पावर बढ़ने से और उनका आयु बढ़ने से उनकी मार्क्स अच्छे आएंगे। इसलिए बच्चे थोड़ा वक्त निकालना, आपके आएंगे 100 में से 100 मार्क्स, 100 में से 100 मार्क्स। आपको 100% अंक लेना है तो आप करना कपालभाति प्राणायाम, और आंखों की समस्त समस्याओं को मिटाना है और आंखों के सब रोगों से बचना है जिंदगी भर के लिए, तो करना प्राणायाम। इसलिए अभी हमने प्रकल्प ही शुरू किया, बच्चों को योग सिखाया जाए स्कूलों में। राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई और अब मुझे लगता है पूरे देश भर के विद्यालयों में योग सिखाया जाएगा। बच्चों का शरीर स्वस्थ रहेगा, आंखें स्वस्थ रहेंगी, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका आत्मबल बढ़ेगा, उनका चरित्र उन्नत होगा, वो नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था रखेंगे, वो अपने देश के प्रति गौरव और स्वाभिमान रखेंगे। प्रचंड अग्नि होगी उनके हृदय में लक्ष्य की ओर, वो आगे बढ़ेंगे, देश के लिए कुछ काम करेंगे, भारत माता की आन बान और शान को बढ़ाएंगे। भारत की तस्वीर और तकदीर आखिर इन बच्चों को तो बदलनी, इसलिए बच्चों को योग करना है, बड़ों को योग करना है। सब योग करेंगे, बीमारी से धरती पर नहीं रहेंगे केवल योग से। ऐसा होता है, ऐसा हो चुका है। प्रथम जब हमने कहना शुरू किया तो लोगों ने सुना कि कुछ होता होगा जरूर, और अब जब करोड़ों लोगों ने योग को स्वीकार किया और प्रतिदिन इस देश के अंदर कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा लोग तो सुबह लगभग 5 बजे ही योग करना शुरू कर देते हैं। और अभी इन्हीं लोगों का एक संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने के लिए पतंजलि योग पीठ के निशुल्क शिक्षा के केंद्र पूरे देश में समर्पित व्यक्तियों के द्वारा हम अभी खोलने जा रहे हैं। आपको करना है प्राणायाम, फिर देखना क्या होता है, आप खुद उसके प्रत्यक्ष प्रमाण बनेंगे। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, बस ये कपालभाति प्राणायाम के बाद में बाह्य प्राणायाम करना है। कपालभाति के बाद श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, 3 बंध लगेंगे। बच्चे इजीली कर सकेंगे, जिनको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है बिना करना, जिनको सर्वाइकल पेन है वो बिना जालंधर बंध लगाए करना। श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। बच्चे तो इजीली कर ही लेते हैं इसको। पूरा भरना, बाहर छोड़ के बाहर रोक देना। तीन से 5 बार ये कर लें। इसके बाद अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे नौली क्रिया भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, वो हम फिर कभी आपको सिखाएंगे। अब करते हैं अनुलोम विलोम। 15 मिनट ये प्राणायाम करना है, 5 मिनट से प्रारंभ करके
कपालभाति, अनुलोम विलोम मुख्य प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम भी आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए ये प्राणायाम तो करना ही। भस्त्रिका 2 से 5 मिनट, कपालभाति 5 से 15 मिनट धीरे धीरे बढ़ा करके, बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार, अनुलोम विलोम 5 से 15 मिनट, फिर 5 बार भ्रामरी, 5 बार उद्गीत, फिर श्वासों पर उनका ध्यान। बस इतना सा करना प्राणायाम और आप पाएंगे समस्त नेत्र रोगों से छुटकारा और 100 वर्ष तक देख सकेंगे आप इन आंखों से ठीक तरह से। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से लेना, दाएं से बाहर छोड़ देना। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, पूरा गहरा श्वास फेफड़ों में बना डायफ्राम तक। आंखों की ज्योति ठीक हो जाएगी। आंखों की तमाम समस्याएं, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये डालने की, खाने की आयुर्वेदिक दवाई आदि भी पूरी कर लेना। 7 दिन से लेकर के 40 दिन में मैक्सिमम लोगों का, बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो 60 दिन में आंखों की समस्त बीमारियां ठीक। रात को भी दिखने लगेंगे फिर आप। और रेटिना कॉर्निया के लिए ऑपरेशन भी नहीं कर, रेटिना का, कॉर्निया का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा किसी तरह से आपको। आंखों का कोई भी नहीं, अंदर कोई चीज आपको दवाई इंजेक्शनों के माध्यम से डालनी पड़ेगी आंखों की नसों में। और एक और समस्या, कुछ कुछ की पलकें ऐसे झुक करके फिर गिरने के बाद यूं उठती ही नहीं। किसी के आंखें किसी ऑपरेशन के कारण से उनकी पुतली नहीं घूमती, आंखों का ये एक व्यायाम भी कर लेना है ऐसे। पूरी गोलाई में आंख घूमाना, नीचे ऊपर दाएं बाएं। आंखों का ये व्यायाम भी कर लेना। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना, 15 मिनट करना ही अनुलोम विलोम। लंबा लेना, लंबा छोड़ना। इस तरह से प्राणायाम 15 मिनट करना। फिर भ्रामरी, इससे और भी बहुत से लाभ होगी। मेमोरी शार्प होगी, हार्ट ठीक होगा, नर्वस सिस्टम पूरा अच्छा हो जाएगा, सिर में दर्द कभी नहीं होगा, तमाम समस्याएं और भी अच्छी होंगी। पहले उंगली माथे पर रखना, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान पूरी बंद अंगूठे से, ओंकार का नाद, भ्रामरी प्राणायाम। ये भी 3 से 5 बार। बहुत ज्यादा आंखों की प्रॉब्लम हो तो 11-21 बार भी आप कर सकते हैं इसको। ये भी आंखों के लिए अद्भुत। इससे दिव्य दृष्टि भी खुलेगी, बाहर की दृष्टि भी ठीक हो जाएगी, तृतीय ज्ञान का चक्षु भी खुलेगा। आज चक्र में मन को केंद्रित कर, प्रथम उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान पूरी बंद अंगूठे से। ऐसे 3 से 5, 11, 21 बार। कान पूरी बंद अंगूठे से, 3 उंगली से हल्का सा प्रेशर मिडिल फिंगर से, ज्यादा जोर नहीं लगाना। पहली उंगली माथे पर,
तो ये भ्रामरी के बाद उद्गीत, ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ श्वास भीतर गहरा भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे भाव से, श्रद्धा से। फिर थोड़ी देर श्वासों पर ओम का ध्यान कर लें। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना और आपस में रगड़ना। दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, उसका अंजन आंखों पर करना, इससे भी आंखों की ज्योति बढ़ती है। जोर से रगड़ना और यूं आंखों पर थोड़ी देर यूं रखना और पहले हथेलियों के अंदर आंखें खोलना। हथेलियों में आंखें खोलने के बाद ही हाथ हटाएं। इस तरह से ये तरीका है आंखों की ज्योति बढ़ाने का। एक और भारतीय संस्कृति में जो तालियां बजाते हैं ना, इससे भी आंखों की ज्योति बढ़ती है, इसलिए तो तालियां बजाते हैं। आसनों में सर्वांगासन आप कर सकेंगे। सर्वांगासन सहित और दूसरे बहुत सारे व्यायाम बच्चों के लिए, उनकी हाइट बढ़ाने के लिए, साइट बढ़ाने के लिए, उनका आईक्यू बढ़ाने के लिए। एक बच्चों के लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम ही बनाया 1 घंटे का। जिन बच्चों की हाइट कम है, जिन बच्चों को आंखों की बहुत ज्यादा समस्या है, वे उस प्रोग्राम को देख करके और ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। और सर्वांग आसन भी जिन बच्चों को आंखों की समस्या है, वे उस बच्चों वाले विशेष कार्यक्रम में देख करके बच्चे कैसे महान बने, कैसे वो दुनिया के प्रथम व्यक्ति बने, वो प्रोग्राम हमने बनाया, उसको भी आप देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। आज हमने दिया है आपको आंखों के रोगों के लिए, नेत्र रोगों के लिए आपको एक स्पेशल योग का प्रोग्राम। मुझे लगता है आप सहित देश के लोगों की आंखें अब खुलेंगी, आंखें उनकी स्वस्थ होंगी, नेत्र रोग तो मिटेंगे ही और वो दुनिया की भी आंखें खोलेंगे कि योग में अपार शक्ति है रोगों को मिटाने की, और ये संदेश दुनिया तक पहुंचाएंगे और दोबारा से इस देश और दुनिया में ऋषि संस्कृति का, देव संस्कृति का अभ्युदय करेंगे। यही है इस योग मिशन का उद्देश्य। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में ऐसी कोई दवा नहीं है जो बिना ऑपरेशन किए चश्मा उतार दे, लेकिन प्राणायाम, कुछ घरेलू उपाय व एक्यूप्रेशर की मदद से यह संभव है। मधुमेह के कारण जो लोग अंधेपन की ओर बढ़ रहे हैं, वे भी प्राणायाम करने से ठीक हुए हैं। प्राणायाम से चश्मा उतरने के साथ साथ चेहरे की झुर्रियां, आंखों के नीचे काले घेरे भी मिटेंगे। प्राणायाम के साथ साथ सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन व चक्रासन भी करें। इससे आंखों की ज्योति के साथ साथ बच्चों की लंबाई भी बढ़ेगी। एक्यूप्रेशर आंखों की ज्योति बढ़ाने में अद्भुत लाभ करता है। सुबह शाम आंखों के लिए निर्दिष्ट बिंदु पर खाली पेट 5-5 मिनट दबाएं। ध्यान रखें, जो लोग नियमित रूप से टाई बांधते हैं उन्हें ग्लूकोमा होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ऊषापान बहुत सारे रोगों के लिए अमृत का कार्य करता है। ऊषापान की आदत आंखों के लिए अत्यंत लाभकारी है। ज्यादातर बच्चों का पेट खराब रहता है, उनके लिए सुबह शाम पानी पीना जरूरी है। बच्चों को टेलीविजन ज्यादा और नजदीक से न देखने दें। लेटकर किताब पढ़ने की आदत न डालें। हरा साग, लौकी, तोरई, परवल, टिंडा आदि की सब्जी ज्यादा खाएं। गर्म मिर्च मसालों का प्रयोग न करें। घरेलू उपचार, सुबह सुबह मुंह में पानी भरकर आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें। बाद में मुंह का पानी फेंक दें। स्नान करते समय भी मुंह में पानी भरकर ताजे जल से भरी बाल्टी में मुंह डालकर आंखें खोलने व बंद करने की क्रिया करें। इन दोनों प्रयोगों से कुछ ही दिनों में आंखों की ज्योति बढ़ने लगेगी। कश्मीर का पदम मधु अगर मिल जाए तो दिन में एक बार आंखों में काजल की तरह लगाएं। इससे आंखों के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और आंखों की ज्योति भी बढ़ती है। गेहूं के ज्वारे का रस नियमित रूप से लें, साथ ही लौकी का रस भी लें। गेहूं के ज्वारे का रस 25 से 50 ग्राम रोज लिया जा सकता है। रोज आंवले का 1 चम्मच चूर्ण खाली पेट सुबह सुबह लेने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। साथ ही बच्चों की मोटापे की समस्या भी नहीं होती। मोटापा आजकल बच्चों की एक आम समस्या बनता जा रहा है। जो बच्चे आंवले का चूर्ण लेने से आनाकानी करते हों, उन्हें प्रारंभ में मिश्री के साथ मिलाकर दें। आंखों के विकार दूर होने के साथ साथ दांत भी मजबूत होंगे। इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है।
बच्चों की आंखें यदि खराब रहती हों या कमजोर हों तो शुद्ध गुलाब जल आंखों में डालें। आंवले के बीज निकालकर उसकी कलियों को 50 ग्राम गुलाब जल में भिगो दें। फिर इसे साफ कपड़े से छानकर एक शीशी में भर लें और फ्रिज में रख दें। इस दवा की 2-2 बूंदें रात को आंखों में डालें। इससे आंखों की लाली, जलन व खुजली के साथ साथ आई फ्लू में भी लाभ होता है। एक बार बनी हुई दवा का प्रयोग ज्यादा दिनों तक ना करें। यदि मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद से पीड़ित हों या आंख का चश्मा हटाना चाहते हों तो अदरक का रस 10 मिलीग्राम, नींबू का रस 10 मिलीग्राम, सफेद प्याज का रस 10 मिलीग्राम व शहद 50 मिलीग्राम लें। अदरक का छिलका उतार कर ही उसका रस लें। यदि सफेद प्याज ना मिले तो सामान्य प्याज का ही रस लें। ध्यान रहे कि किसी भी द्रव्य में पानी न लगे। इन सभी का रस एक शीशी में एकत्र कर लें। नियमित रूप से 2-2 बूंदें आंखों में डालें। जिनकी आंखें लाल रहती हों या जिन्होंने आंखों का ऑपरेशन करवाया हो वे इसका प्रयोग न करें। एक बार बनाई गई यह दवा फ्रिज में रखकर 2 से 3 महीने तक प्रयोग की जा सकती है। बच्चों की आंखों में यह दवा समान मात्रा में गुलाब जल में मिलाकर ही डालें। तांबे के पात्र को नींबू और राख से अच्छी तरह से साफ कर लें। इस पात्र में 400 ग्राम गाय का गौमूत्र डालें और इसे धीमी आंच पर पकाएं। पकाते समय इसमें 5 से 7 पत्ते नीम व 5 से 7 पत्ते निर्गुंडी के भी डालें। जब 100 ग्राम शेष रह जाए तो निथरा हुआ गौमूत्र छान कर रख लें। अब इसमें 4 ग्राम शहद मिला दें। इस गौमूत्र की एक एक बूंद आंखों में डालने से आंखों की सभी तकलीफों में लाभ मिलता है। आयुर्वेदिक उपाय। वैद्यकीय परामर्श अनुसार मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, आंसू सूख जाना, दोहरा दिखाई देना आदि आंखों की गंभीर समस्याएं हो तो आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम व मोती पिष्टी 5 ग्राम, इन सब को मिलाकर बच्चे 2-2 ग्राम व बड़े 5-5 ग्राम सुबह शाम खाली पेट शहद या ताजे पानी से लें। महात्रिफला घृत 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें। हरड़, बहेड़ा व आंवला मोटा मोटा कूटकर त्रिफला चूर्ण तैयार करें। इस चूर्ण का 1 चम्मच लेकर एक पात्र में भिगो दें। दूसरे दिन निथरे हुए पानी को छानकर इससे आंख धोएं। इसी चूर्ण में दूसरे दिन भी पानी डालकर अगले दिन प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे दिन नया चूर्ण डालकर ही भिगोएं।